Now next section is section E. सेक्शन ई विच इज द सेक्शन ऑफ केस स्टडी, यानी कि सेक्शन में हम केस स्टडीज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन इज इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा हु competes in the javelin throw won a gold medal at Tokyo Olympics. He is the first track and field athlete to win a gold medal for India at the Olympics. आई थिंक हम सबको पता भी है। ठीक है, मेन क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, नेम द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय जैवलिन। आपको ये शेप दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको एक शेप गिवन है, और अगर आप शेप को देखो तो ये जो शेप है यही देख के समझ में आ रहा है कि ये एक पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है? ये डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। तो डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी सिमेट्री किस पर है? वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। तो आप क्या कहोगे? इसकी जो इक्वेशन है वो होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। पहली बात तो ये। फिर अगर मैं इसका फोकाई पॉइंट बोलूं तो जिस एक्सिस पर सिमेट्री होता है उसी पे फोकस होता है। तो फोकाई पॉइंट क्या होगा? 0, -a। ये भी क्लियर होगी। अगर मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? डायरेक्ट्रिक्स की। तो ये -a है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो भी वाई एक्सिस से पास होगी। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू है। इतनी बात समझ में आ गई सारी। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। फर्स्ट पार्ट पे कहा जा रहा है नेम द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ जैवलिन। फॉलोड बाय अ जैवलिन, तो कौन सा पाथ होगा? आप क्या कहोगे? पैराबोला। पैराबोला। फिर कहा जा रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ सच अ कर्व इज गिवन बाय x स्क्वायर इक्वल टू -16y। क्या कहा जा रहा है? x स्क्वायर इक्वल टू -16y। तो आपको इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब इस इक्वेशन को से ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो 4a किसके इक्वल है? 16 के। 4a किसके इक्वल है? 16 के। तो a की वैल्यू क्या? 4। a की वैल्यू क्या? 4। ये कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, उसका कहा जा रहा है आपको देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो फोकाई इसमें ये होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होगा? फोकाई 0, -a विच इज इक्वल टू 0, -4। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -16y। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो क्या होगा? y इक्वल टू a, और a कितना है आपका? 4। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर कहा जा रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है? 4a। पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a। जैसे इलिप्स में करते हो तो क्या होता है? 2b², इसमें क्या होता है? 4a। ये क्लियर हो गया। ठीक है, 4a, वैल्यू ऑफ a इज 4। तो ये कितना हो गया जी? 16। पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 5, 2 एंड सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब ध्यान से देखो, आपको कहा जा रहा है सिमेट्री जो है जिस पैराबोला की थर्ड पार्ट में बात की जा रही है वो किसके रिस्पेक्ट में है? सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूं तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री का होने का मतलब क्या है? वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। लेकिन वो किस पॉइंट से पास हो रहा है? 5, 2 से। 5, 2। लेकिन 5, 2 की अगर मैं बात करूं x और y दोनों पॉजिटिव है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। किसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड पासिंग थ्रू 5, 2। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगी? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये 1, 2 पहला हो गया था, इसको ले लेते हैं 3। इसको क्या ले लेते हैं? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये पॉइंट इसमें पुट कर दो एज इक्वेशन 3 passes through या फिर एज
जैसे लिखो नाउ 5,2 सेटिस्फाई, क्योंकि ये पैराबोला इसी से पास कर रहा है, सेटिस्फाई इक्वेशन 3। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये इस इक्वेशन 3 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई इक्वेशन 3, सेटिस्फाई इक्वेशन 3। ये कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो क्या कहोगे, देयरफॉर तो x की जगह क्या आ जाएगा 5, तो x स्क्वायर कितना हो गया 25, 4a इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 2, y की जगह क्या आ जाएगा 2। तो कैन आई से दैट 4a इक्वल टू 25/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब इक्वेशन तो ये थी ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह क्या आ जाएगा 25/2, तो 25/2 इंटू वाई, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। फिर कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब आपका जो पैराबोला वो अपवर्ड है, मैंने अगर यहाँ शो करूँ तो आपका पैराबोला ऐसे है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, कहाँ से पास होगी, y इक्वल टू माइनस है। नाउ इस केस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस केस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इक्वल टू माइनस है। इस केस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इक्वल टू माइनस है। अब यहाँ पर अगर आप a देखो तो क्या होगा, a 25/8, a की वैल्यू क्या होगी 25/8, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस है, दैट इज y इक्वल माइनस 25/8। इसको आप कैसे ले सकते हो, 8y माइनस 25 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे प्लस 25 इक्वल टू 0। कोई डाउट, 8 इंटू वाई 8y माइनस है तो यहाँ जाके क्या हो गया प्लस। सॉरी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद क्या रह गया आपका पार्ट थर्ड का और वाला पार्ट थर्ड का देखो और वाला पार्ट जो है आपका, दिस इज द ऑप्शनल पार्ट ऑफ पार्ट थर्ड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस 2,0। अब एक बात बताओ, फोकस 2,0 है, फोकस 2,0 और क्या जा रहा है, एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 का मतलब तो यहाँ होगा, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला यहाँ आएगा, आपका पैराबोला यहाँ आएगा। अब ये कौन सा पैराबोला है, राइटवर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज। अब इसकी जो सिमेट्री है आपकी वो x एक्सिस पर है, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि सिमेट्री किस पर है, x एक्सिस पर। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फोकस इसका क्या है आपका 2,0, तो फोकस का मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एज फोकस इज 2,0 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं एक ही जगह 2 पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। कहानी क्लियर, ठीक है। तो इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। फिर क्या कहा जा रहा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो तो गिवन है आपको, a आ गया ना 2, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हो गया 4a, a की वैल्यू क्या है 2, तो दैट इज इक्वल टू 8, and this is the final answer of this question. Is it clear? The next question is question number 37. Read the text carefully and answer the question. ये आपको सारी वैल्यू गिवन है। पहले अगर आप देखो इस डाटा में क्वेश्चन नंबर 37 क्लास इंटरवल, तो फिर क्या आपका फ्रीक्वेंसी, तो 0 to 10 लास्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है आपकी 50 to 60, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फिर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है आपकी 6, 7, 15, 16, 4 और 2। और उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले क्या फाइंड करोगे, मीडियन, मीडियन के लिए पहले क्या फाइंड करोगे CF। तो CF क्या होगा 6, 7 + 6 13, ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा आपका 44
48 और 50। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, जो आपका कैपिटल N है या सिग्मा FI है वो कितना है 50 है, वो कितना 50। और मीडियन का फॉर्मूला क्या, L N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L पहले आप N/2 निकालोगे, N/2, तो अगर मैं N/2 फाइंड करूंगा तो 50/2 दैट इज 25। अब जिसकी हाइट क्या है 25 है, वो सबसे पहले किस गेट में एंटर कर सकता है बिना झुके, इस गेट में। तो ये मिडियन क्लास, ये क्या हो गई मिडियन क्लास। तो लोअर लिमिट क्या हो गई आपकी 20, N/2 की जगह 25 माइनस CF उससे पीछे वाला लेते हैं प्रीसीडिंग, तो ये कितना हो जाएगा 13। फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी उसी क्लास का, दैट इज 15 इंटू H 10। तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 13 12। तो ये हो गया 12/15 इंटू 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो मीडियन कितना 28, मीडियन कितना आ गया 28। आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो उसके लिए नेक्स्ट कॉलम क्या होगा XI माइनस M, और M यहाँ पर क्या है आपका 20 है, M क्या है 20 है। तो बताओ जी, पहले तो XI फाइंड करना पड़ेगा, पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा XI। तो पहले काम करते हैं XI फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका मीडियन 28, ठीक है। और पहले आपको क्या निकालना है XI। तो 0 प्लस 10 10/2 5, 10 प्लस 20 30, 30/2 15, 50/2 25। अब कितने का डिफरेंस है 10 10 का, तो क्या आएगा 35, 45 और 55। क्या ये कहानी क्लियर है, क्लियर है तक, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है आपको, ये मीडियन आ गया तो क्या फाइंड करोगे XI माइनस M, XI माइनस M। M कितना 28, तो इसका मतलब M की जगह 28। तो बताओ जी 5 माइनस 28 23, माइनस तो लिखने की जरूरत है नहीं, मॉडुलस है। तो 23, 15 माइनस 28 17 13, 15 माइनस 28 13, 5 और 3 8, 25 और 28 3, 28 और 35 7 17 30 27। तो ये वैल्यू क्या आएगी XI माइनस M, 5 माइनस 28 23, ये हो गया आपका 13, 25 माइनस 28 3, 35 और 28 7, 45 माइनस 28 17 और 55 माइनस 28 27। लास्ट कॉलम FI इंटू XI माइनस M, XI माइनस M। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 6 इंटू 23 138, 7 इंटू 13 91, 15 इंटू 3 45, 16 इंटू 7 112, 4 इंटू 17 68, 27 इंटू 2 54। तो 6 इंटू 23 138, 7 इंटू 13 91, 15 इंटू 3 45, 16 इंटू 7 112, 4 इंटू 17 68, 2 इंटू 27 54। जब आप इन सबका टोटल करोगे, टोटल तो क्या आएगा 508। तो ये जो टोटल है आपका इट विल बी इक्वल टू 508। कितना आएगा 508। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा FI XI माइनस M अपॉन समेशन ऑफ सिग्मा FI या 1/n, ठीक है। तो ये कितना है आपका 508 और ये कितना है आपका 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, देखो जी 51 जा 50 डायरेक्टली कर दूं 8 आएगा, क्या ये जाएगा नहीं। जब 2 डिजिट एक साथ लोगे तो 0 और डेसिमल, अब किस पर जाएगा 51 जा 50 0 और 3 और ये कितना आएगा आपका 6 पर। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 10.16 10.16। कहानी क्लियर, ठीक है। अब देखो जी फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये आपने फाइंड कर दिया। फाइंड द मीडियन, मीडियन भी हमने फाइंड कर दिया था। मीडियन क्या आया था हमारा 28, ये पार्ट 2 हो गया आपका। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये रहा जी फॉर्मूला।
ये अपोजिट ऑर्डर में पूछा गया वैसे, ठीक है। एंड राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन, वो हमने सबसे पहले ही दिखा दिया था। तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। ड्यूरिंग द मैथ्स क्लास अ टीचर क्लियर द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बस ये क्लियर हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब सीधा फर्स्ट पार्ट पर आओ, देखो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 99 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे इन दोनों को छोड़ के, बोथ एक्सक्लूडिंग, कैन बी फॉर्म सो दैट एवरी डिजिट इज इधर 3 और 7। कितने डिजिट के है, 3 डिजिट के, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 3 डिजिट के नंबर या तो 3 होना चाहिए 7, 3 और 7 2 वेज, 3 और 7 2 वेज, 3 और 7 2 वेज। तो इसको सॉल्व करके टोटल कितने होंगे वेज, 8। कितने होंगे, 8 वेज। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड एज पर दिस कंडीशन, इट विल बी इक्वल टू 8। इट विल बी इक्वल टू 8। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में आ जाओ जी। पार्ट 2 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000 बोथ एक्सक्लूडिंग अगेन कैन बी फॉर्म सच दैट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, तो सारा 3 और 7 नहीं होना चाहिए। फिर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 1 2 3। तो भैया 0 से लेके 9 टोटल होती है 10 डिजिट, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो बाकी 9 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। विदाउट एनी, हाउ मेनी नंबर्स बोथ एक्सक्लूडिंग कैन बी फॉर्म्ड सच दैट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो यहाँ तो 10 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी 10 में से कोई भी एक आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होगी, 9 × 10 × 10 दैट इज 900। और इसी के साथ सेक्शन ही कंप्लीट और ये पेपर भी हमारा कंप्लीट, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।